स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, अब स्क्रीन प्रिंटिंग होती क्या है पता है किसी को? स्क्रीन प्रिंटिंग में एक जाली होती है, ठीक है, नेट। अब ये नेट में आप समझ लो अभी तो मैं ऐसे आपको बना के दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा दिखेगा नहीं वहाँ पर, आप जब देखोगे नेट तो नायलॉन का होता है जनरली। मान लो इतना हो गया, ठीक है। ये है, ठीक है, ऐसी जाली है विविंग की। अब इस पे क्या करते हैं, एक ना केमिकल लगाते हैं, ठीक है। वो केमिकल होता है जो अगर लाइट पे आएगा तो वो केमिकल सूख जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी डिज़ाइन लिया उसको ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंसी में, एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे हम निकाल लेते हैं डिज़ाइन का मोटिव, ठीक है, और उसको क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब केमिकल तो सारे में लगा हुआ है, अब इसको ले जाके धूप पे सुखा देते हैं। जब धूप में रखते हैं तो यहाँ का जो केमिकल है ना वो सूख जाता है, और जो इसके नीचे का केमिकल है वो नहीं सूखता, गीला रहता है। तो जब वो सूख जाता है इसके बाद इसको ले जाते हैं पानी से धो देते हैं, तो यहाँ का जितना केमिकल है वो खाली हो जाता है। तो अब अगर इसके ऊपर हम कलर रखेंगे और ड्रैग कर देंगे, खींच देंगे, तो यहाँ से तो कलर पास हो जाएगा, इस एरिया से कलर पास नहीं होगा। तो जो भी हमारा कपड़ा हो, फैब्रिक हो या पेपर हो या वाल हो, जहाँ भी हमें इसे चलाना है वहाँ पे ये पैटर्न बन जाएगा जो स्क्वायर है। इतना समझ में आया? पक्का? तो बेसिक कंसेप्ट प्रिंट स्क्रीन प्रिंटिंग का यही है कि हमें जो प्रिंट आउट निकालनी है वो ब्लैक कलर में निकालनी है, और एक कलर के लिए एक ही प्रिंटिंग बनेगा, एक स्क्रीन बनेगी। अब अगर मुझे दूसरा कलर इस पे रखना है तो हमें स्क्रीन दूसरा बनाना पड़ेगा, तीसरा कलर रखना है तो 3 स्क्रीन बनानी पड़ेगी। समझ गए? पहले ये स्क्रीन प्रिंट होगा, फिर उसको दूसरे वाले ये सुखाएंगे पहले, उसके बाद दूसरा प्रिंट रखेंगे उसको सुखाएंगे, फिर तीसरा प्रिंट रखेंगे उसको सुखाएंगे। आजकल धूप में रखने की जगह बहुत से मशीन्स आ गई है जिसको यूवी लाइट की, तो उसके लिए लैब के अंदर ही सुखा लिया जा सकता है। और केमिकल बहुत अच्छी आ गई है आजकल जो बहुत फास्ट करती है काम, यानी घंटे 1.5 घंटे में आपके स्क्रीन तैयार भी कर देती है, ठीक है। पहले जिस समय, बहुत पुरानी बात है, जब हम लोग करते थे तब मतलब एक दिन लग जाता था स्क्रीन को सूखने में, और अगर बाहर बारिश हो रही हो या बादल आ गया तो ये स्क्रीन सूख नहीं पाता था, ठीक है। पर अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। उससे भी पहले अगर जाओगे आप
जब कंप्यूटर से प्रिंट आउट नहीं निकलती थी, 2000 से पहले की बात का अगर करते हो आप, क्योंकि 95 में कंप्यूटर आया, पर तब तक सबके पास कंप्यूटर नहीं था। तो आर्टिस्ट होते थे, वो लोग प्रिंटिंग का डिज़ाइन हाथ से बनाते थे। मतलब जहाँ पे हमें ब्लॉक करना है वहाँ हाथ से केमिकल चला देते थे, ठीक है। जिनको नहीं ब्लॉक करना है उसको छोड़ देते थे। क्लियर है? या फिर पेपर पे बना के उसी तरीके से जैसे अभी हमने बताया उसी तरीके से उसको डालते थे। यहां तक क्लियर है? किसी को यहां कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी, ठीक है, क्योंकि आगे का सारा चीज इसी पे बेस है। अब अगर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं यहाँ पर, अभी हम बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन से लेके चल रहे हैं। मान लो हम बना रहे हैं हमने कुछ लिखा डिज़ाइन, ठीक है। इसको हमने कॉन्टूर कर दिया। ऑब्जेक्ट को ब्रेक किया और अंदर के डिज़ाइंस को भी हमने 2 कलर में कर दिया। यानी इसको हम कुछ और करते हैं। मान लो कोई ये डिज़ाइन बनाया, अभी कलर कम्बिनेशन पे मत जाना, बस डिज़ाइन हम ऐसा रख रहे हैं कि हमें सारा कलर दिखे, ठीक है। अब इसकी स्क्रीन प्रिंटिंग बनानी है, ठीक है। यही काम होता है जो प्रिंटर के पास बैठे रहते हैं ना ग्राफिक का, वो लोग क्या करते हैं, इसकी स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला साइज सेट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ डाली है, यहाँ जो इसके अंदर हमने डाला है वो क्या है, हमने इसके अंदर क्या डाला है, ऑब्जेक्ट के सबके अपने अपने नाम है ना। पहला तो यहाँ टेक्स्ट था, टेक्स्ट को हमने कर्व में कन्वर्ट कर दिया, तो अब वो तो कर्व है, लेकिन यहाँ पर एक बी स्पिन कर्व रह गया है। अब ये जो कर्व है ये प्रॉब्लम देगा हमें जो प्रिंटिंग में आएगा। तो प्रिंटिंग में ऐसा कुछ चीज़ नहीं रखनी है। क्या प्रॉब्लम देगा पहले उसको देखते हैं। अगर हमें बोलता है कि ये डिज़ाइंस हमें चाहिए 8 इंच का, ठीक है, तो हम इसको करते हैं 8 इंच का, प्रोपोर्शनली बढ़ाना होगा, ठीक है। 8 इंच का हो गया। और वो मांगता है हमारे से कि सेम डिज़ाइन हमें चाहिए एक 4 इंच का, तो हमने एक 4 इंच का बनाया। क्या ये दोनों डिज़ाइन सेम है? सेम है? क्या अंतर है? इसमें जो बी स्पिन है उसका साइज का डिफरेंस। हाँ, बी स्पिन का साइज सेम रह गया है दोनों में, जबकि इसी रेशियो से इसको कम होना चाहिए था। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज़ है कि आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाओगे तो वहाँ पे लाइन का सिस्टम नहीं रहेगा।
अगर लाइन का सिस्टम रहेगा तो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहला चीज़ तो इस लाइन को आप यहाँ पे ना जाके इस पे जाके इस जगह पे डबल क्लिक करोगे और स्केल विथ ऑब्जेक्ट कर दोगे। इसको लिख लेना, बहुत कम जगह पे यूज़ होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करेंगे, लाइन का विड्थ भी छोटा और बड़ा होगा। अभी लाइन की विड्थ कितनी है? 2 पॉइंट। अब अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ 4 इंच में, तो ये देखो इसकी लाइन भी पतली हो गई। अब इसकी लाइन यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिखा रहा है, पर अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये वाली 2 पॉइंट्स और ये वाली 2 पॉइंट्स, ये भी 2 पॉइंट दिखा रहा है, ये भी 2 पॉइंट दिखा रहा है पॉइंट्स में। लेकिन अगर इसको आप चेंज कर दोगे मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, तो इसका एक्चुअल में विड्थ कम हो चुका है उससे। क्लियर है? दूसरा मेथड है कि आप इसको कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर दो, जो पहले बताया है मैंने। इससे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस प्रोपोर्शनली ये छोटा होगा या बड़ा होगा। क्लियर है यहां तक? है? चलो, अब मुझे ये 8 बाई 8 का डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए हमने ये एक पेपर लिया, यहाँ पे डिज़ाइंस को डाला। इसके बाद आपको मार्किंग, अभी मैं मैनुअल बना रहा हूँ, आगे चल के ना इसमें आपके ऑटोमेटिक मार्किंग भी हो जाएगी, ठीक है। आपको समझाने के लिए अभी मैनुअली बना रहा हूँ। कोई भी यहाँ पर हम एक मार्किंग डालेंगे। मार्किंग किस तरीके का होता है, इसको भी हम बॉक्स से बनाएंगे ताकि बड़ा छोटा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। ठीक है, इसे हम रखते हैं 1/2 इंच का, मान लो अभी फिलहाल। ठीक है, अब इसे आप रोटेट कर दो। तो ये लंबाई के लिए, ये चौड़ाई के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस बन गया। इसी क्रॉस को कंट्रोल दबा के आप यहाँ पे रखो, फिर इन दोनों को आप ग्रुप कर लो और कंट्रोल दबा के यहाँ पे रखो, ठीक है। फिर आप इसको भी सेलेक्ट कर लो, चारों सेलेक्ट हो गए। अब सबको ग्रुप कर दिए और P दबा दिया ताकि पेज के बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है, इसको भी ग्रुप करके हमने P दबा दिया ताकि पेज के बीच में आ गया। अब हम एक्स्ट्रा पेज खोलेंगे। देखो, ये अभी सबसे बेसिक मेथड बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको आगे चल के और भी बहुत इजी मेथड्स आएंगे, लेकिन बेसिक मेथड आपको समझ में आ जाएगा एक बार कि प्रिंटिंग हो कैसे रही है, तो आप आगे वाला मेथड इजीली समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 नंबर पेज पे। इस पे हम सब चीज़ को अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंटिंग निकालनी है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ ये ग्रीन वाली की। तो ग्रीन वाले को छोड़ के बाद बाकी सभी को मुझे वाइट कर देना होगा या डिलीट कर देना होगा। क्लियर? दूसरा प्रिंटिंग बोलते हैं ओवरलैपिंग करके, यानी कि इसको हम हटा देंगे, ये पूरा डिज़ाइन हम करेंगे प्रिंट पहले, और इसके ऊपर हम इसको ओवरलैप कर देंगे।
दो तरीके से हुआ ना प्रिंटिंग, ये समझ में आया। एक प्रिंटिंग तो ऐसे हुई कि हम इसको वाइट कर दिए और इसको भी वाइट कर दिए या इनको डिलीट कर दिया, ठीक है। एक तो हमने ऐसे प्रिंट किया, उसके बाद हम उनको प्रिंट कर लिए, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। पर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो आपको प्रिंट ऐसा करना होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे ब्लैक आ जाए। जरा सा भी, क्योंकि हाथ से प्रिंट करोगे, थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो क्या होगा, वाइट पोर्शन पीछे का बैकग्राउंड दिखने लगेगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? इसको बोलते हैं कलर कट। जनरली आप लोग मार्केट में जाओगे तो कलर कटिंग करनी है कि नहीं वो पूछेंगे। कलर कटिंग अगर आप नहीं किए हुए रहोगे तो बैकग्राउंड के हिलने का डर नहीं होगा। अगर हिल भी जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसके ऊपर प्रिंट करोगे वो मोटा होगा, दूसरा कलर कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा कलर लग रहा है, और दूसरा है मोटा हो जाएगा क्योंकि एक लेयर ऑफ प्रिंटिंग पहले हो चुकी है, दूसरी हो रही है। तीसरा है कि उस कलर को और बाद वाले कलर का मिक्स होके कोई और कलर के जैसा इफेक्ट दे सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ होने के चांसेस है, तो वो आपको समझना पड़ेगा वहाँ पर कि आपको क्या करना है, ठीक है। इसका कोई हार्डकोर रूल नहीं है, जैसा आपको सिचुएशन लगता है, जैसा आपको लगता है डिज़ाइन अच्छा दिखेगा, उस पर आप ऐसा डिसीजन ले लो, ठीक है। पर समझ में आ गया क्या क्या फैक्टर होगा कलर कटिंग का। अब ये हमने बनाया पहला स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन के लिए। अब इसका कलर हमने रखना है यहाँ पर ब्लैक, सारे स्क्रीन ब्लैक कलर। क्यों? वो पहले बताया मैंने, केमिकल में हमने इसको लगाना है प्रिंट आउट को, तो ब्लैक कलर होगा जो धूप को या रोशनी को अंदर जाने नहीं देगा। इसीलिए उसके साइड पे जो केमिकल होगी वो रिएक्ट नहीं करेगी तो उसको बाद में धो देंगे तो वहाँ से वो हट जाएगी और कलर पास हो सकता है। क्लियर है? अब आ जाओ सेकंड के लिए। सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, इसी जो अंदर का डिज़ाइन था इसको कंट्रोल C करके हम ले जाते हैं दूसरे पेज में, ठीक है। और इसको हमने ब्लैक कलर का कर दिया, तो ये ऑलरेडी वाइट कलर का है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कलर कटिंग करना चाहते हो तो कलर कटिंग नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसको भी ब्लैक कलर का कर दोगे, ठीक है। ये भी पूरा डिज़ाइन निकलेगा, ये भी पूरा निकलेगा, और इसके ऊपर उसको हम अधूरा रखेंगे, ठीक है। इसको हम कंट्रोल C करके ले आए। अब यहाँ पे कंट्रोल V किया, इसको हमने ब्लैक कलर का कर दिया और ये वाइट कलर का है, ठीक है। अब ये वाला प्रिंट हमारा आएगा सबसे ऊपर, इसमें तो आपको इसी तरीके, क्योंकि यही पूरा डिज़ाइन है, तो ये अगर आपका हिल गया तो डिज़ाइन के बाहर चला जाएगा, ठीक है। और जो हमने ये मार्किंग बनाई हुई थी ये तीनों में हमने कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। अब आप प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हो, है समझ में? तो ये 3 प्रिंट आउट निकलेंगे जब आपका कलर कटिंग हो गया। इसको बोलेंगे कलर कटिंग। हमने इसका कलर सेपरेशन कर लिया, ठीक है। अब ये डिज़ाइंस को हम लोग प्रिंटिंग के लिए, मतलब स्क्रीन डेवलपमेंट के लिए भेज सकते हैं। वो इसको ट्रांसपेरेंट पेपर पे निकालेगा, जाली पे रखेगा, उसको एक्सपोज करेगा, एक्सपोज करने के बाद पानी से धोएगा, उसके बाद स्क्रीन को बैलेंस करेगा पहले, क्योंकि ये जो हमने क्रॉस लगाई है इसको मैच करेगा तीनों स्क्रीन में, ठीक है। फिर नीचे की तरफ ना एक वो लगाएगा, क्या बोलते हैं, लोहे का रॉड के जैसा, जिसको हम लोग जब बिछाएंगे
प्रिंटिंग के लिए, तो फिर उसको वही एक ही जगह से हम मैच करेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे होगा, ये स्क्रीन बन गया, चारों तरफ से रॉड लगी हुई है, यहाँ पर एक ऐसे लोहे का पार्ट लगा देते हैं। अब इस पार्ट के बगल में जब भी हम स्क्रीन करते हैं तो यहाँ पर कोई एक और ये टेबल के ऊपर ही कील के जैसा या कोई भी चीज़ एक मार्किंग लगी रहेगी, तो उस पे क्या करेंगे, हम उसको टच कर देंगे तो एग्जैक्ट उसी जगह पे टच होगा हर बार। 3 स्क्रीन है ना, तीनों स्क्रीन को वो जो मेन बंदा होगा जो स्क्रीन डेवलप किया है, वो तीनों स्क्रीन को ऐसे बैलेंस करेगा कि इस जगह से टच करोगे तो तीनों बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्रीन हिल गया तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। आया समझ में? है? तो चलो, ये तो बेसिक स्क्रीन का था, इसको आप लोग करो।